बुलडोजर, ये वो नाम है जिसका जिक्र आते ही हर व्यक्ति के दिमाग में एक ऐसा पीला पंजा आता है जो अवैध निर्माणों का दुश्मन है। एक ऐसी तस्वीर आती है जो उन मंजिलों को धराशायी कर देती है जो आपकी जमीन पर नहीं है। यूपी से चर्चा में आया बुलडोजर अब सिर्फ यूपी तक ही सीमित नहीं रहा है, बल्कि ये पूरे देश में गुंडई के खिलाफ, अवैध के खिलाफ और माफिया के खिलाफ दौड़ने वाला साधन बन गया है। जहां जहां डबल इंजन की सरकार है, वहां साफ है कि सरकारें अतिक्रमण को हटाने के लिए तमाम अभियान चला रही हैं। और शायद यही वजह है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड और गुजरात में यह अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में गुजरात के पवित्र तीर्थ क्षेत्र द्वारका में सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने यह अभियान छेड़ दिया। बीते दिन शुरू हुई इस कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए न सिर्फ अवैध निर्माण का सूपड़ा साफ किया, बल्कि सरकारी भूमि पर बने कुछ धार्मिक स्थलों पर भी बुलडोजर एक्शन दिखाया। ये कदम ऐसा था कि पूरे इलाके में हलचल पैदा कर दी और कार्रवाई अब चर्चा का केंद्र बन गई है। अधिकारियों के मुताबिक, यानी अगर अधिकारियों की माने तो उनका कहना है कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अचानक नहीं की गई है, बल्कि इसके पहले पूरी प्रतिक्रिया अपनाई गई, पूरी प्रक्रिया देखी गई। संबंधित लोगों को नोटिस जारी कर निर्धारित समय के भीतर अवैध कब्जा हटाने के लिए निर्देश दिए गए। इसके बावजूद जब अतिक्रमण नहीं हटाया गया, तब प्रशासन को मजबूरन बुलडोजर चलाना पड़ा। अधिकारियों का यह भी कहना है कि कार्रवाई पूरी तरीके से कानून के दायरे में और ट्रांसपेरेंसी के साथ की गई है। इस अभियान का सबसे जरूरी पहलू यह रहा कि इसमें धार्मिक स्थलों को भी छूट नहीं दी। प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया कि सरकारी जमीन पर किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण, चाहे वो किसी भी स्वरूप में हो, स्वीकार नहीं किया जाएगा। हालांकि इस कार्रवाई के बाद से कुछ स्थानीय लोगों में नाराजगी भी देखने को मिली, खासकर उन जगहों पर जहां धार्मिक आस्था से जुड़े ढांचे हटाए गए। द्वारका के नजदीक समुद्र तटीय क्षेत्रों में लंबे समय से अतिक्रमण की शिकायतें मिल रही थी। यह क्षेत्र पर्यावरणीय दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि प्राकृतिक संतुलन के लिए भी खतरा है। प्रशासन ने इसी को ध्यान में रखते हुए समुद्र तट के आसपास बने अवैध ढांचों को हटाने की प्रक्रिया तेज कर दी और इसी के साथ तमाम इलाकों में प्रशासन की टीम और इसी के साथ वहां पर भारी पुलिस बल के साथ प्रशासन की जो टीम थी मौके पर पहुंच गई। इस दौरान मौके पर एसडीएम, तहसीलदार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे ताकि पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सके। पुलिस की मौजूदगी से यह सुनिश्चित किया गया कि किसी प्रकार का विरोध या अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो। स्थानीय प्रशासन ने यह भी साफ कर दिया कि यह अभियान केवल एक दिन की कार्रवाई नहीं है, बल्कि इसे चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि बुलडोजर की यह कार्रवाई अगले 2 से 3 दिनों तक जारी रहेगी। प्रशासन का उद्देश्य है कि पूरे क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त बनाकर सरकारी जमीन का सही उपयोग सुनिश्चित किया जाए। इस कार्रवाई को राज्य सरकार की उस नीति से जोड़कर देखा जा रहा है जिसके तहत अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया जा रहा है। हाल के वर्षों में विभिन्न शहरों और धार्मिक स्थलों के आसपास इस तरीके के अभियान तेज हुए हैं, जिससे ये साफ संकेत मिलता है कि सरकार कानून व्यवस्था और भूमि प्रबंधन को लेकर गंभीर है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बीच में सामाजिक और धार्मिक संवेदनशीलता का मुद्दा भी उभर कर सामने आया है। कुछ लोगों का मानना है कि धार्मिक स्थलों को हटाने से पहले वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार किया जाना चाहिए था। वहीं प्रशासन का तर्क है कि नियमों का पालन सभी के लिए समान रूप से जरूरी है और किसी भी तरीके का भेदभाव कानून के भावना के खिलाफ होगा।